Hello bachcho, let's read the question. The question says the ions O2 minus F minus Na plus Mg2 plus and Al3 plus are isoelectronic. तो their ionic radii show what? ओके हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे तो हमको ये समझना है कि यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सबसे पहले कि ये क्या दी गई हो हमको, ये दी गई है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और इनमें क्या होता है कि जो साइज होता है, एटम का जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम पीरियड के अलोंग मूव करेंगे तो जो साइज होता है, ओके, अलोंग पीरियड जो साइज होगा वो क्या होगा, वो होगा डिक्रीज। ओके, एंड जब हम डाउन जाएंगे, हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो साइज होगा एटम का वो हो जाएगा इंक्रीज। ओके फाइन, तो अलॉन्ग अ पीरियड साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फाइन। तो अब क्या है कि अगर हम इन सारी स्पीशीज को देखें, जो हमारा हो गया सबसे पहले Na प्लस, देन Mg2 प्लस, ठीक है, then we have Al3 plus, then we have F minus and O2 minus। ओके ठीक है, अब अगर हम इन सब का क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम इनका देखेंगे कि क्या है इनका एटॉमिक नंबर एंड क्या है इनके इलेक्ट्रॉन्स जो इनमें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Na का हो गया ये हो जाएगा 11 एंड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, Mg का 12 एंड इलेक्ट्रॉन्स 10, Al प्लस 3 का हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स 10, ये भी 9 एंड ये 10 और इसमें 8 और ये 10। तो अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है सबके वो क्या हो गए, ये सब सेम है। क्यों? क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर सब में सेम हो रहा है। तो यहाँ पे जो साइज होगा वो क्या होगा, साइज साइज हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तो क्या होगा, जो जो साइज है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम O2। ठीक है, O2 टू Al3 प्लस जो साइज होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और क्या समझ सकते हैं हम ये समझ सकते हैं कि ऑल द 5 आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बट जो आयोनिक रेडियाई है ना, जो आयनिक रेडियाई है वो डिफर करता है बिकॉज ईच ऑफ द आयन जो है वो डिफरेंट क्या है, उसके पास जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, वो है डिफरेंट, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, तो जैसे इंक्रीज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस करेंगी बाय व्हाट, बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये भी इंक्रीज होंगे और जो एटॉमिक रेडियस होगा या फिर जो आयनिक रेडियस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, तो जो कैटायन है जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके पास होगा स्मॉल रेडियस। ओके, ओइंग टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और जो अनायन है, ठीक है, तो विथ जिनके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जिनके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इनके पास क्या होगा, इनका होगा लार्ज रेडियस ओइंग टू रिपल्शन। ठीक है, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस यहाँ पे होगा O2 माइनस, ठीक है, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 टू Al3 प्लस, ये वाला O2 माइनस टू Al3 प्लस, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज। ठीक है, इसके रीजन हमने देख लिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।